हरे कृष्णा। तो आप सब जैसे कि जानते हैं अब कार्तिक मास स्टार्ट होने वाला है, दामोदर मास स्टार्ट होने वाला है। तो इसके पीछे एक छोटी सी लीला है ठाकुर जी की, तो मैं आपको वो बताती हूँ आज। तो एक बार हमारी यशोदा मैया दही मथ रही थी और ठाकुर जी उनके पास आते हैं और ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो वो यशोदा मैया से दूध मांगते हैं। तो यशोदा मैया ठाकुर जी को अपनी गोद में उठा उनको दूध पिलाने लगती है। तो एकदम से यशोदा मैया को लगता है कि जो अंदर चूल्हे पे दूध उबलने को रखा था वो उबलने वाला है। तो यह हमारी यशोदा मैया ठाकुर जी को बैठाकर साइड, यशोदा मैया अंदर जाने लगी तो उस टाइम ठाकुर जी को थोड़ा क्रोध आ गया था। तो उन्होंने वहाँ से कंकड़ उठा के उस मटकी पे मारा और मटकी से सारा माखन उठा के एकांत में जाके खाने लगे। तो जब यशोदा मैया आई बाहर तो उन्होंने देखा ठाकुर जी तो थे ही नहीं उधर। तो चारों तरफ उन्हें ढूंढने लगे कि कहाँ गया मेरा लल्ला, कहाँ गया। तो फिर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि ठाकुर जी ओखल के ऊपर चढ़कर एक रस्सी से बंद, दीवार पर एक रस्सी से बंधी हुई मटकी को फोड़ के माखन खा रहे थे और बंदरों को भी खिला रहे थे। और यशोदा मैया देख के उनके पास जैसे जाने लगी तो ठाकुर जी तो देख लेता कि यशोदा मैया उनके पास आ रही है, तो वो वहाँ से डर के मारे भाग के चले गए कहीं यशोदा मैया उनको मारे ना। तो जैसे वो भागने लगे, यशोदा मैया ठाकुर जी के पीछे भागने लगी। तो जब यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ लिया तो यशोदा मैया ने ठाकुर जी को एक ओखल से बांधने लगी। तो जब ओखल से बांध दी हुई तो उन्होंने 2-3 रस्सियों को इकट्ठा करा, तो उसमें उनको लगा कि 2 इंच रस्सी कम पड़ रही है। तो वो अंदर जाके और रस्सी लेकर आने लगी। फिर उन्होंने सारी रस्सियों को बांधा, फिर भी रस्सी कम बनने लगी। अब जिन्हें कोई नहीं बांध सका, मतलब जिन ठाकुर जी को, जिन भगवान को कोई नहीं बांध सका, उन्हें यशोदा मैया बांधने चली थी। तो वो बांध रही और रस्सी बार बार कम पड़ रही है और यशोदा मैया और घर की सारी रस्सियाँ वो लेकर आ गई, लेकिन स्टिल ठाकुर जी को कोई नहीं बांध पाया। तो स्टिल उसमें 2 इंच रस्सी कम पड़ रही थी, 2 इंच कम पड़ रहा था। तो ठाकुर जी ने फिर मतलब वो हंसने लगे, तो ठाकुर जी ने खुद अपनी वो रस्सी आगे करी, उन्होंने बोला बांधो। फिर यशोदा मैया ने जब ठाकुर जी को बांधा तो इसी को दामोदर लीला के नाम से जाने जाते हैं। तो इसी को हम दामोदर लीला के नाम से जानते हैं। ऐसे ही इस महीने में ठाकुर जी ने काफ़ी सारी ऐसी लीलाएं करी। इसी महीने गोपाष्टमी आती है, इसी महीने दिवाली आती है, इसी महीने ठाकुर जी ने अपनी इस कन्या सी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाया था, गिरिराज जी को उठाया था। तो अब इस महीने में जैसे जब दामोदर लीला स्टार्ट होगी, जब दामोदर मास में आप ठाकुर जी के सामने दीपदान कर सकते हैं, ठाकुर जी को रिझा सकते हैं, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये एक सेल की तरह है ये महीना, क्योंकि इसमें अगर आप एक चीज़ करोगे तो आप उसको करोड़ों गुना आपको पुण्य मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करो, सुबह शाम दीपदान करो। जो आपने कभी नहीं किया वो कार्तिक मास में ज़रूर करना और अच्छे से कार्तिक मास में ठाकुर जी की सेवा करना। हरे कृष्णा, राधे श्याम।